हेलो एवरीवन, आई एम गुलाम नबी, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है लर्न इंग्लिश विद गुलाम नबी चैनल में। आज मैं आपको वांटेड का पता बताने वाला हूँ। आप सोच रहे होंगे अमिताभ या फिर शाहरुख खान का। नहीं, वांटेड वो वांटेड जो आपके लाइफ में तीन जगह पे छुपा होता है, तीन जगह पर मतलब प्रयोग होता है। हाँ दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे वांटेड ग्रामर के बारे में, ना कि वांटेड जो चाहा हुआ, तलाश किया हुआ, जिसे 11 मिनटों की पुलिस तलाश कर रहे उसके बारे में नहीं, बल्कि सीखेंगे वांटेड जो आपका वर्ड होता है। चलिए, तीन जगह पे हम इसका प्रयोग सीखने वाले हैं। अगर तीन में से कोई एक जगह पे अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको इसी वीडियो में उसका पूरा प्रयोग आपको क्लियर करने वाला हूँ। वांटेड का माना क्या होता है? चाहता था या चाहा या चाहा था। ठीक है दोस्तों, ये माना क्लियर। पहले केस, जैसे मैं कहना है कि मुझे मोबाइल चाहिए था, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई वांटेड मोबाइल। इसका रूल ये हो जाएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे और उसके बाद वांटेड लाएंगे, फिर कोई नाम लेकर के आएंगे। जैसे आपने कहा आई वांटेड मोबाइल, मुझे मोबाइल चाहिए था कह सकते थे, या मैं मोबाइल चाहता था। तो चाहिए था, शुड हैव यहां पर बिल्कुल यूज नहीं होगा। शुड हैव एक दूसरी चीज है, दूसरा ग्रामर है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अलग बनाया। तो हिंदी में दो तरीके से हो गया कि मुझे पैसा चाहिए था, आई वांटेड मनी, या मैं पैसा चाहता था। ओके दोस्तों, इस तरह के एग्जांपल और आपको बहुत सारे कहना है। जैसे मुझे नया कपड़ा चाहिए था, आई वांटेड न्यू क्लोथ। आपको मोबाइल चाहिए था, यू वांटेड मोबाइल। उसे समय चाहिए था, ही वांटेड टाइम। अगर इस सेंटेंस को आप नाम में निगेटिव में कहना चाहते हैं, सब्जेक्ट कोई भी हो, आप डिड नॉट कहेंगे और डिड नॉट के बाद में वांट कहेंगे, फिर कोई चीज आ जाएगी, नाम हो जाएगा। जैसे मुझे पैसा नहीं चाहिए था या मैं पैसा नहीं चाहता था, हम कहेंगे आई डिड नॉट वांट मनी। राजू को बल्ला नहीं चाहिए था, राजू डिड नॉट वांट बैट। तो हमने कहा हिंदी में उसे नहीं चाहिए था या राजू बल्ला नहीं चाहता था, दोनों को माना एक ही होगा, कुछ घबराना नहीं, क्योंकि उसको बल्ले की जरूरत थी। तो इस तरह से एक वांट का आपका प्रयोग है, जो कि वांट आपका इसमें है फर्स्ट फॉर्म होता है, वांटेड सेकंड फॉर्म होता है। दूसरा वांटेड का माना जो चाहता था या चाहा था या हाँ चाहता था, और इसका चाह रहा था भी माना होता है। रोल क्या हो जाएगा? जैसे हमने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं तुमसे मिलना चाहता था, इस तरह के कुछ पहचान हो जाएंगे। चलिए हम स्ट्रक्चर पे समझते हैं। और सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में वांटेड कहेंगे, टू लगाने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता था, आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। आपको बता दूं, इसका रोल ठीक पास्ट इंडिफिनिट टेंस की तरह है, कोई डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि आई वांटेड मैं चाहता था टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर। मैं आपसे मिलना चाहता था, क्या हो जाएगा? आई वांटेड टू मीट यू। राजू क्रिकेट खेलना चाहता था, राजू वांटेड टू प्ले क्रिकेट। अगर आपको वाक्य नेगेटिव में कहना है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डिड नॉट कहेंगे और आपका वांट यानी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, जो कि वांटेड था अब वांटेड नहीं है, उसको तलाश नहीं करना है, फर्स्ट फॉर्म का हो जाएगा। और उसके बाद में टू लगाने के बाद की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू मीट। मैंने देखा लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरा भी मन था लेकिन मैं नहीं खेल पाया, तो मैंने कहा आई डिड नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। एक्चुअली मैं क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहता था, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू गो विद यू। अफर्मेटिव सेंटेंस आपका कुछ इस तरह हो गया कि वो पार्टी देना चाहता था, ही वांटेड टू गिव या थ्रो पार्टी, और ना हो जाएगा तो ही डिड नॉट वांट टू गिव या थ्रो द पार्टी। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, और मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू बिकम अ डॉक्टर। वो हो मुंबई जाना चाहता था, ही वांटेड टू गो टू मुंबई, या सिर्फ इतना कह ले ही वांटेड टू गो, वो जाना चाहता था। वो नहीं जाना चाहता था, he did not want to go, ये आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। क्या वो जाना चाहता था? did he want to go, ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और क्या वो नहीं जाना चाहता? did he not want to go, वो क्यों जाना चाहता था? why did he want to go, ये आपका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड के साथ में हो जाएगा। वो
क्यों नहीं जाना चाहता था, व्हाई डिड ही नॉट वांट टू गो, आपका हो जाएगा इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन। इस तरह से जब आप साथी से क्वेश्चन आंसर में करेंगे तो इसको खूब सारा अच्छे तरीके से बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तीसरा और आखिरी तरीका, अब डिजायर हमारे लिए नहीं हो कि डिजायर किसी दूसरे के लिए। मैं चाहता था कि आप क्रिकेट खेले, मैं चाहता था कि मेरा भाई डॉक्टर बने, मैं चाहता था कि वो मिस्टर सीएम से मिले, मैं चाहता था कि तुम एक नया मोबाइल खरीदो, मैं चाहता था कि तुम पार्टी दो। तो इस तरह की बातें, ये इच्छा मेरे लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे के लिए और पास्ट में बीती हुई बात में। जैसे हमने कहा कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, माय फादर वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में वांटेड आप कहेंगे और वांटेड के फौरन बाद आप ऑब्जेक्ट उस पर्सन उस व्यक्ति को कहेंगे। यही मेन पॉइंट आपको अलग मिलाना है इसमें। उसके बाद में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा कि मैं चाहता था कि तुम इंग्लिश स्पीकिंग सीखो, आई वांटेड यू टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। मैं उसे चाहता था कि बाजार जाए, आई वांटेड हिम टू गो टू मार्केट। मैं चाहता था कि वो खाना पकाए, आई वांटेड हर टू कुक द फूड। अगर किसी का नाम है, मैं चाहता था कि सीता और फातिमा खाना पकाएं, आई वांटेड सीता एंड फातिमा टू कुक द फूड। ये आपका अफर्मेटिव। अगर आपको नेगेटिव कहना है तो हर एक ग्रामर की तरह सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट लेकर के आएंगे, ग्रामर क्योंकि ये, और उसके बाद में वांट लेकर आएंगे। फिर आप ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, वो लिविंग, वो पर्सन लेकर के आएंगे। टू लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहेंगे प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं नहीं चाहता था कि तुम एक डॉक्टर बनो, आई डिड नॉट वांट यू टू बिकम अ डॉक्टर। अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों हम साथ में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि वो, मैं चाहता था कि वो क्रिकेट खेले, आई वांटेड हिम टू प्ले क्रिकेट, और उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट वांट हिम टू प्ले क्रिकेट। मैं चाहता था कि वो नाचे, ये मेरी ख्वाहिश थी, मेरी इच्छा थी, आई वांटेड हर टू डांस। मैं नहीं चाहता था कि वो नाचे, आई डिड नॉट वांट हर टू डांस। अगर इसको क्वेश्चन करेंगे, इंट्रोगेटिव करेंगे तो डिड को पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा और क्या सेंटेंस हो जाएगा, डिड आई वांट हर टू डांस। क्या मैं चाहती थी वो डांस करे। और अगर कहना क्या मैं नहीं चाहता था कि वो डांस करे तो डिड आई नॉट वांट हर टू डांस। मैं क्यों चाहता था कि वो डांस करे, व्हाई डिड आई वांट हर टू डांस। मैं क्यों नहीं चाहता था कि वो डांस करे तो कहेंगे व्हाई डिड आई नॉट वांट हर टू डांस। इस तरह से आपकी तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब मैं हर तीनों में से एक ही का एग्जांपल लास्ट में आपको देता हूं। जैसे कहा, मैं पापा के पास गया और मैंने कहा कि पापा एक्चुअली मैं मोबाइल चाहता था, पापा आई वांटेड मोबाइल। तो मैं मोबाइल चाहता था या मुझे मोबाइल चाहिए था। मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट। ये डिजायर अपने लिए, मेरे लिए होती। और अगर यही डिजायर किसी दूसरे के लिए हो जाए, मान लीजिए आप मेरे सामने बैठे हैं, आपके लिए हो जाए कि मैं कहा कि मैं चाहता था कि तुम क्रिकेट खेलो, ये बात बीत गई, आई वांटेड यू टू प्ले क्रिकेट। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ आपको नई चीज मिली होगी। यकीनन आपको अगर मिली होगी या कुछ आपको प्रैक्टिस हुआ हो, तो अगर आप चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक तो बनती है, साथ में शेयर हो सके तो भाई शेयर भी कर दीजिएगा अपने साथियों को। इसी के साथ आपका थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।